दोस्तों, आज मैं अपने पैतृक गांव बली कुतुबपुर, तहसील गोहाना, वर्तमान ज़िला सोनीपत में हूँ। यह गांव पानीपत से लगभग 23 किलोमीटर दूर है और गन्नौर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर है। हमारे पुरखे लगभग 700 वर्ष पूर्व इस गांव में आए थे, यहीं बसे, यहीं खेती की, किसानी का जीवन था और लगभग सन 1908 के आसपास मेरे पिता पढ़ने के लिए पानीपत आ गए। वो बताते थे कि पानीपत से हमारा गांव 13 कोस है और उस दौरान कोई आवागमन के साधन नहीं होते थे, तो मेरे पिता पैदल ही आते जाते थे गांव में। बाद में वो यहीं बस गए पानीपत में। यहीं 1928 से 1948 तक जैन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात नगर पालिका का गठन होने के बाद वे उसमें चले गए और सुपरिंटेंडेंट ओक्ट्राय 1962 तक रहे। उसके बाद भी विभिन्न कामों में लगे रहे और अंततः 98 साल की आयु में उनका निधन हो गया। हम कभी बचपन में इस गांव में आते थे। उस समय कोई खास सुविधाएं नहीं थी, टूटी सड़कें होती थी और आने का एक ही साधन था कि गन्नौर जाएं और फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन पर टांगा लें और फिर आएं। पर आज गांव में आने का दूसरा मतलब है। आइए आपको अपने इस प्यारे गांव बली कुतुबपुर की सैर कराएं। मैं राम मोहन राय। सबसे बढ़िया आप ग्रीनरी भी कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ये है हमारा गांव। ग्रीनरी कर रहे हैं। हमारा गांव यानी कि मेरे पुरखों का गांव। और मेरे पुरखे यहाँ जब गांव बना होगा 700-800 साल पहले, तब से यहाँ रहे और तकरीबन 100 साल पहले मेरे पिता पढ़ने के लिए पानीपत चले गए। पानीपत यहाँ से 13 कोस दूर है। वो बड़े मज़े की बात थी। वो उस समय पैदल आते जाते थे, कोई साइकिल का इंतज़ाम नहीं था। पर बाद में पढ़ते हुए उन्होंने वहीं अपने आप को तब्दील कर लिया और आज एक लंबे अरसे के बाद मैं अपने गांव आया हूं। यहाँ देखिए बस स्टैंड भी है, एक नहीं 2, 3 पार्क हैं। ये बैंकेट हॉल है, सामने भगत सिंह पार्क है और कितनी चौड़ी सड़क है। और ये बच्चे जो आ रहे हैं ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि आज यहाँ स्कूल है। यहाँ हमारे बुजुर्गों को तो जाना पड़ा गांव छोड़कर, पर ये लड़कियां हैं ज़्यादातर। आप ये देख रहे हैं कि ये लड़कियां पढ़ने स्कूल में पढ़कर वापस आ रही हैं। सड़क थी, कच्ची थी, जोड़ था, तो तकरीबन 40-40 फीट मिट्टी से इसको भरकर गांव बनाया है। पहले तो वही सवारी थी जो आप सामने देख रहे हैं, झोटा बुग्गी। लोग इसी पर अपना काम करते थे। पर आज का मज़ा ये है कि आज मेरे गांव में एक ट्रैक्टर प्रतियोगिता हो रही है। कह रहे हैं कि सैकड़ों ट्रैक्टर इकट्ठे होंगे और वो फिर ये ट्रैक्टर जो हैं ये एक प्रदर्शनी करेंगे। मैं जब गांव में अपनी माँ के साथ बचपन में आता था तो हम गन्नौर तक आते थे और फिर गन्नौर से एक टांगा करते। टांगा भी कोई ऐसा नहीं था कि हमारे को लेकर चल दिया करता। जब गांव की सवारियां पूरी हो जाया करती तो वो चलता था। घंटे 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करनी पड़ती थी। पर आज तो हर सहूलियत है। बच्चों को देख रहे हैं आप, मोटरसाइकिल पे हैं,
गाड़ियां हैं। क्यों बेटियों, रुकोगी? कैसा लगता है पढ़ना? अच्छा। बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th में। वाह, ग्रेट। अब ये बेटियां 8वीं में पढ़ती है और 10वीं तक का हमारे गांव में स्कूल है। ये गांव देवता का स्थान है, इसको थान कहते हैं। ये कोई मंदिर उस तरह का नहीं है किन्हीं भगवानों का, पर ये जो यहाँ के देवता हैं, कुल देवता हैं, उनका स्थान है। और आप यहाँ के, क्योंकि हरियाणा तो है ही दूध दही का, आप देख रहे हैं कितनी तकड़ी तकड़ी भैंसें हैं। और ये देखिए, ये भैंसें इस हमारे जो तालाब है गांव का, उसमें नहा रही हैं, गोते लगा रही हैं और कीड़ा कर रही हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि भैंसें जो हैं वो सिर्फ साउथ एशिया में हैं। साउथ एशिया के अलावा भैंस कहीं नहीं मिलेगी, पर ये यहाँ है। बाकी सब जगह तो गाय हैं और ये सवारी हुआ करती, पर आज तो गांव में पूरी सहूलियतें हैं। तो आज अपने गांव में आकर मैं गदगद हूँ, और इसलिए भी गदगद हूँ कि मेरे ये पुरखों का गांव है। हम इसकी मिट्टी से, हमारा जो जनरेशन है वो पैदा हुआ, और आज उसी को नमन करने हम यहाँ आए हैं, इसलिए बहुत ही गदगद हैं। ये हमारे गांव के बुजुर्ग हैं और ये लोग बड़े कर्मठ हैं, खूब जानकारी भरे हुए हैं और अपने गांव का इस तरह से परिचय देते हैं जिस तरह से कोई स्किल्ड गाइड परिचय देता हो, जो हज़ारों रुपए लेकर गाइड बताता है कि ये जगह यहाँ है, ये जगह यहाँ है। तो ये लोग इस तरह से जानते हैं। चौधरी साहब, आप बताओ, क्या हमारे परिवार के बारे में भी थोड़ा बहुत जानते हैं आप? आपके परिवार के जानते हैं जी, आपके परिवार में बढ़िया परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है। वहाँ हम गए भी हैं पानीपत, बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ का हमारा बड़ा उभाया हुआ थाने से, सारे पढ़ा लिखा एजुकेशन सारा परिवार, और जन्मभूमि से आप आ रहे हैं, तब आप इतने जन्म में पहुँचे। ये हमारे परिवार के ही हैं। हमारे परिवार के हरि सिंह जी थे, उनके ये बेटे हैं। तो ये भी यहीं खेती करते हैं। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ खेती करते होंगे। ज़मीन तो ज़्यादा नहीं थी, पर खेती करते थे, मेहनत मजदूरी करके अपना काम चलाते थे। पर अच्छाई ये थी कि उनमें पढ़ाई के बारे में खूब रखते थे कि पढ़ना चाहिए, और इसीलिए वो पढ़ने के लिए पानीपत चले गए, वहीं रहे। तो अब परिवार हमारा तो यहीं के गांव का ही एक परिवार अमेरिका में है, नेदरलैंड में है, ये इसी गांव का तो है। तो आज मैं अपनी इस मिट्टी को सलाम करने के लिए आया हूँ। इसको, ये हमारे लिए चंदन है, ये हमारे लिए एक तिलक है, और जो भी कोई पवित्र जगह हो सकती थी हमारे लिए। मैं तो दुनिया में खूब घूमा हूँ, मैं तो दुनिया में, हिंदुस्तान में ही हर तीर्थ पर गया हूँ, चारों धाम गया हूँ, पर मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आज ये सबसे बड़ा धाम है। मेरे पुरखों की ज़मीन पर आना मेरे लिए हरिद्वार से भी बढ़कर, काशी से भी बढ़कर, जगन्नाथपुरी से भी बढ़कर, रामेश्वरम से बढ़कर, कन्याकुमारी से बढ़कर, उन सब से बढ़कर मेरे लिए आज ये गांव है। और वो इसलिए क्योंकि ये मेरे पिता की जन्मभूमि है, मेरे दादा की जन्मभूमि है, मेरे दादा के पिता की, दादा के पिता के पिता की। अब मैं गिनती तो नहीं जानता कितनी पुश्तों की है, 7 पीढ़ी तक की ये मेरी जन्मभूमि है। मैं तो इनसे कहने आया हूँ, मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ, और यहीं की मिट्टी में कभी जब समय आएगा तो मिलना चाहता हूँ। और अब ये गांव सामान्य गांव नहीं है। एक समय था, दिस प्लेस इज द मोस्ट बैकवर्ड विलेज, बट नाउ आई कैन से दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड विलेज।
हाली पानीपति ने कहा है, हरगिज ना लूं बहिश्त तेरी एक मुश्ते खाक के बदले। यानी कि हे मातृभूमि, अगर मुझे स्वर्ग भी मिले तो मैं इसकी एक मुट्ठी मिट्टी के बदले मैं उस स्वर्ग को भी ठुकरा दूंगा। ये गांव की चौपाल है और इस तरह की कितनी चौपाल है? 3 चौपाल है, 7-8 चौपाल हैं। मेरे साथ यहाँ के सरपंच साहब हैं, 2-4 मिनट हम उनसे भी बात करेंगे लास्ट में। पर अभी हम यहाँ की गलियों से गुजर रहे हैं और गलियों से गुजरते हुए फिर जहाँ मेरे पिता का जन्म हुआ, जहाँ और लोगों का जन्म हुआ, वहाँ जा रहे हैं और फिर वापस सरपंच जी के साथ बैठेंगे। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी है यहाँ। आयुष्मान यानी कि हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरी है, नवजात शिशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण सेवाएं भी हैं। तो पूर्ण सुविधाएं हैं। आप यहाँ की गलियाँ देखिए, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि गलियाँ यहाँ की, हमारे जो शहर में जो गलियाँ बना दी वो तो ऐसी बना दी जैसे कब्रें बना दी हों, जैसे पार्टीशन कर दिया हो पूरे शहर का, एक हिस्सा उधर और एक हिस्सा इधर। पर आप यहाँ गांव की गलियाँ देखिए, और ये गांव की गलियाँ कोई राजनीतिक प्राशर से नहीं बने। सरकार का अनुदान अवश्य मिला है, परंतु ये जो संकल्प थे सरपंच के और यहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे, उनके जो संकल्प थे, वो जो संकल्प थे कि हम एक अच्छा काम करना चाहते हैं, एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, उस पर थे। अब तो आप देख रहे हैं गांव के बच्चों के पास, नौजवानों के पास कितनी मोटरसाइकिलें हैं। अब तो समय बदल रहा है और क्या चीज़ नहीं है जो इस गांव में नहीं है। ग्रॉसरी की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मनोरंजन के केंद्र हैं, और अरे यहाँ ब्यूटी पार्लर तक हैं। और क्या सहूलियतें किसी भी गांव में हो सकती हैं। हम यहाँ एक संकल्प के साथ आए हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हम गांव में लौटना चाहते हैं और गांव में लौटकर कुछ सामाजिक काम करना चाहते हैं, किसी स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ तो परमात्मा ने इतना दिया कि वो पूरा हुआ, पर अब जितना भी जीवन है, मेरे पिता तो 98 साल के होकर गए थे, उस हिसाब से तो मेरे पास अभी 32 साल का जीवन है। ये एक दूसरी चौपाल है, लाला चौपाल। हमारे गांव के सरपंच श्री देवेंद्र सरोहा जी हैं। इत्तेफाक से पहले इनकी पत्नी थी और अब ये हैं, और हमने गांव के हालात को देखा है। यानी कि पिछले 10 वर्षों से ये लगातार इस गांव का नेतृत्व कर रहे हैं। देवेंद्र जी कुछ बताइए अपने गांव के बारे में, उपलब्धियों के बारे में। तो हमारे गांव के जैसे ये आप ये एडवोकेट राममोहन राय जी हमारे गांव में पहुंचे हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया है। इन्होंने अपने गांव को याद किया। इतने बड़े होते पर जाकर सारे बच्चे इनके फॉरेन में सेटल हैं, विदेश में सेटल हैं, फिर भी इन्होंने अपने गांव के याद किया और गांव में ही अपने रहने की कोशिश, इच्छा जाहिर की है। और गांव की उपलब्धियाँ तो जी जैसे गांव में है, पहले गांव की बहुत पिछड़ा हुआ गांव था हमारा। हमने कोशिश की है कि गांव में
ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आधुनिक सुविधाएं जो शहर की तरफ से होते हैं वो सुविधाएं इनको गांव को दें। जैसे आधुनिक रूप से बस शेल्टर है, 3 पार्क हैं। शादियों के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी, गाँव में जगह कम छोटी पड़ गई थी परिवार बढ़ने के कारण। शादी के लिए लगभग 1.5 एकड़ में हमने मैरिज पैलेस बनाया है। और गांव से कनेक्टिविटी के लिए 2 रास्ते, जैसे गांव से ढिंडार, गांव से काकोटा, नई सड़कें बनाई हैं। अब उनको दोबारा से 18 फुट चौड़ा किया जा रहा है। गांव में जितनी चौपाले हैं, मेडिकल है, डाकघर है, सभी सुविधाएं कोशिश की है कि यहाँ से चले जाए। जो गांव की मेन एंट्री हैं उनको डबल वे का करने के एक रास्ता कर दिया, एक स्कूल वाला का कार्य चल रहा है। ऐसे जैसे बहुत से कार्य हैं जो कोशिश की है कि गांव का आधुनिक ओपन जिम है, लाइब्रेरी की चल रही है कार्रवाई। तो कोशिश ये है जी, हमारे जो यहाँ गांव की मान्यता हो जाए, स्थान है, जो गांव की धार्मिक मान्यताएं हैं, मंदिर है गांव में हमारे मान्यता है जी दादा उद्यवाड़ा के नाम से, उसको भी आधुनिक रूप दिया है सारा। जितनी भी धार्मिक जगह हैं अपनी उनको भी बिल्कुल नया बनाया गया है। और बाकी आगे प्रयासरत हैं जी, जो कोशिश कर रहे हैं आगे से। मेरे साथ जगमेंद्र सरोहा जी भी हैं जी, नमस्कार। ये पत्रकार हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। पर आज हमने, क्योंकि ये हमें लाए, मुझे दादा कहते हैं, रिश्ते में मैं इनके गांव के रिश्ते से दादा हूँ। मैं दादा Yes. जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने गांव को याद किया और गांव में आए। और मैं जब पानीपत 5 साल पहले गया था तो दादाजी से एक वैसे ही सामाजिक कार्यकर्ता के नाते में इनसे मुलाकात हुई थी। तो जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई और इन्होंने मेरे बारे में पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि मैं सोनीपत से हूँ। तो फिर उन्होंने गांव का नाम पूछा, तो फिर मैंने बताया कि मैं बली कुतुबपुर गाँव से हूँ। इन्होंने कहा कि मैं भी बली कुतुबपुर से एक बार होंगे। तो मेरे को भी ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बात कर रहे होंगे। लेकिन फिर लगातार हम बात करते रहे तो फिर मुझे आगे इन्होंने गांव के अपने पूर्वजों के बारे में बताया कि वो सब हमारे पूर्वज हैं। तो फिर दादाश्री के साथ हमारी नज़दीकियाँ उठती रही। तो जैसे ही फिर इन्होंने बताया कि पिछले लंबे समय से गांव के लिए कुछ अच्छा करने का विचार कर रहे थे। कई बार इन्होंने बोला, लेकिन हमारे दादाश्री हैं जो कई बार विदेश यात्रा में गए, तो इस वजह से समय नहीं लग पाया है। तो आज जैसे ही इनको समय लगा, तो 11 तारीख को आए थे। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस को लेकर के दिल्ली से अमृतसर की एक इन्होंने यात्रा निकाली थी, उनमें इनका प्रतिनिधित्व था। तो उसमें व्यस्त होने के चलते नहीं आ पाए थे। आज इनको जैसे ही समय लगा तो इन्होंने मेरे को कब 2 दिन पहले ही बोला कि गांव चलना है और किस दिन चलना है ये बताइए आप। फिर मैंने आदरणीय सरपंच साहब श्री देवेंद्र सरोहा जी से बात की, तो उन्होंने फिर गांव के मोजी जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात करवाई। आज हमारे दादाश्री जो राम मोहन राय जी हैं, इनको इतना उत्साह था कि इन्होंने सुबह 10 बजे का समय दिया था। और श्रीयों को उसमें उस समय कुछ ही कार्य के चलते थोड़ा देर भी हो गया, तो इन्होंने थोड़ा क्या मैं 1 घंटा ही लेट हो गया था पूरा। तो गांव में आने का इतनी उत्सुकता थी कि इन्होंने 1 घंटा, आज के समय में 1 घंटा इंतज़ार किया चौक पर खड़ा होकर के। और फिर आप गांव में आए हैं, गांव में आकर के इन्होंने अपनी इच्छा दिखी कि युवा पीढ़ी को हम कैसे तैयार करें। और इनका मानना है कि गांव के युवाओं को हम एक अच्छा रास्ता दिखा करके उनके न केवल उनको एक सरकारी नौकरी का ही रास्ता दिखाएं, उनको एक अच्छा इंसान बनाएं, धार्मिक और आध्यात्मिक विज्ञान भी उनको बच्चों को दें। इसके अलावा हम अपना जो बच्चों को है एक पीढ़ी को, नई पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाएं और नया गांव और नया भारत बनाएं। और मैं राम मोहन राय जी का, दादाश्री का धन्यवाद करता हूँ। जगमेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इंसान बनाने की प्रक्रिया है, और कहा भी है फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। तो अपने गांव में आकर, अपने लोगों के बीच में आकर आज मैं बहुत गदगद हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ जगमेंद्र जी का, सरपंच साहब का, कि इन्होंने न केवल हमें आतिथ्य दिया बल्कि घुमाया भी और गांव के लोगों से भी मिलवाया, अपनी उपलब्धियां भी दिखाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।